वेलकम बैक रिंकू मिश्रा ब्लॉग में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए मैं कुछ टिप एंड टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो फर्स्ट टिप है वो हमारा साड़ी पहनने को लेके है। गाइस, जब भी हम साड़ी पहनते हैं तो उसमें बहुत सारे हम प्लेट लगाते हैं, और प्लेट लगाने के बाद से जब हम उसमें पिन लगाते हैं तो हमारा कई परत होने से साड़ी कपड़े कई परत होके मोटे हो जाते हैं। उसके बाद जब भी हम पिन लगाते हैं तो हमारे पिन जल्दी घुसते नहीं हैं और हमें काफ़ी परेशानी होती है। इस तरह से जब भी हमारे पिन लगाते हैं तो दिक्कत होती है। तो गाइज़, इसके लिए बहुत ही आसान एक टिप है जिसको हम यूज़ करेंगे तो हम चाहे कितना भी प्लेट साड़ी में ले लें, और उसके बाद अगर हम पिन लगाते हैं तो हमारा पिन बहुत ही ईज़िली उसमें पिन लग जाती है और हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो करना क्या है, उसके लिए हमें कोई सा भी नहाने का साबुन ले लेना है, और जो जो भी पिन हमको लगाना है सब साड़ी में, उस पिन को क्या करना है, इस तरह से एक दो बार हमें साबुन में उसको इस तरह से चुभो देना है। आप देख सकते हैं इस तरह से करने से, चुभाने से जो साबुन है वो हमारे पिन में लग जाएगा और इससे हमारा पिन बिल्कुल चिकना हो जाएगा। और इसके बाद जब हम इसको पिन को साड़ी में लगाएंगे तो हम चाहे कितने भी परत साड़ी को ले लें, बड़ी ही आसानी से देखिए इस तरह से वो कपड़े में, हमारे साड़ी में हमारे अच्छे से लग जाएगा और बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। तो गाइस, ज़रूर से आप ये टिप को यूज़ करिए और देखिए कि कितना फ़ायदेमंद टिप है। और चलिए चलती हूँ इसी के साथ अपने नेक्स्ट टिप के तरफ। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो है, देखिए हमारे पास बहुत सारे ग्लास पड़े होते हैं और पीने का ग्लास हमारे पास कभी कभी एक्स्ट्रा भी पड़ा होता है। तो आज क्यों ना हम इसको थोड़ा अलग वे में यूज़ करें। तो हमें करना क्या है, देखिए इस तरह का पिन ले लेना है, और ये पिन हम सभी के घरों में होता है। और इस तरह के पिन को लेके और उसके बाद हमें इसको क्या करना है कि हमें गिलास में इस तरह से लगा देना है, जो मैं अभी आप लोगों के सामने लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से हमें लगा देना है। और गाइस, चलिए इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमें किस तरह से यूज़ में लेना है, जो कि देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा और हमारा काम भी काफ़ी आसान कर देगा। और ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि हम इसको क्या करने वाले हैं और किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो ये पिन होता है ना, ये काफ़ी अच्छे से पकड़ के रखता है और बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो इस तरह से हम कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं और इसमें अपने बच्चों के या खुद के छोटे मोटे सामान हम बहुत अच्छे से रख सकते हैं, और जो कि थोड़ा देखने में भी अलग लगेगा और यूज़फुल भी है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने थोड़े सारे पेंसिल मार्कर वगैरह रख दी हूँ। इस तरह से आप भी चाहें तो कहीं भी आपके पास एक्स्ट्रा ग्लास पड़ा हो तो आप हैंग कर सकते हैं और छोटे मोटे सामान को इस तरह से आप कैरी कर सकते हैं। तो आई होप ये टिप आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए चलती हूँ नेक्स्ट टिप के तरफ। वो भी हमारे गिलास को ही लेके है। हम घर में अधिकतर बहुत सारे ग्लास को धो के और इस तरह से हम रखते हैं, और अगर हमारे घर में बच्चे होते हैं तो अधिकतर जब भी आते हैं एक नए गिलास में पानी लेंगे, पीने के बाद रख जाते हैं। तो इससे हमारे बहुत सारे गिलास जूठे भी होते हैं और हमें बाद में मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा टिप है जो कि हम यूज करके हम बर्तन को ज़्यादा जूठे होने से भी बचा सकते हैं, और उसको हमारा मेहनत भी कम लगेगा और हम काम आसान कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें सारे गिलास के जो नीचे का जो उसका पार्ट होता है उस पर इस तरह से, जिसका जो गिलास हो, जिसका आपके घर में जो बच्चे हैं या बड़े हैं, जिसके नाम से, सबके नाम से एक एक गिलास पे इस तरह से आप लेटर लिखते जाइए। और इस तरह से लिख के, और जब हम इसको पलट के गिलास को रखेंगे, और हम अपने घर में अगर बच्चों से भी ये बता देते हैं कि आपका गिलास ये है, तो उनको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी और वो वही गिलास उठाएंगे जो कि उनके नाम जिस पे लिखा होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे घर में अगर 3 लोग हैं तो हमारा 3 गिलास ही हमेशा यूज होगा। तो इससे हमारे अननेसेसरी न तो गिलास उठेंगे न यूज होंगे, और इससे हमारा काम भी आसान होगा और हमारा मेहनत भी कम लगेगा, और हमें ज़्यादा गिलास या कोई सा भी गिलास कटोरी हमें धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज, आप चाहें तो इस टिप को ज़रूर से यूज कर सकते हैं और अपना काम आसान कर सकते हैं। और चलिए चलती हूँ इसी के साथ अपने नेक्स्ट टिप के तरफ।
वो है इस तरह से पैंट लोअर को लेके, या स्कूल यूनिफॉर्म, आजकल तो हम बच्चों के यूनिफॉर्म भी नए नए लेके आते हैं। और ये इलास्टिक वाले जो यूनिफॉर्म होते हैं तो ये बच्चों के टाइट पड़ते हैं, तो अधिकतर बच्चों के हमने देखा हुआ कमर पे निशान पड़ जाते हैं, जिससे कि बहुत दिक्कत होती है और वो ईजिली पहनने को तैयार नहीं होते। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कोई सा भी बाल्टी ले लेना है, छोटा बड़ा जिस साइज़ का आपका पैंट लोअर बच्चे का है उस साइज़ से बाल्टी को ले लेना है। और इस तरह से उसको उल्टे साइड से हमें लोअर को इस तरह से लगा के पहना के और इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि जो इसका इलास्टिक होता है वो थोड़ा ढीला हो जाता है, और इसके बाद जब भी हम इसे बच्चों को पहनने को देंगे तो वो आसानी से पहन भी पाएंगे और उनके कमर पे बिल्कुल भी निशान नहीं पड़ेंगे और वो परेशान नहीं होंगे। और इससे होगा गाइस कि इलास्टिक बिल्कुल ढीला भी नहीं होएगा। तो ये बहुत ही यूजफुल टिप है और ज़रूर से इसको यूज़ करिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ ब्लॉग को एंड